संजीव जी, आपका दक्ष दर्पण में स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को आपका परिचय शिवसेना के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कराना चाहता हूँ जिसकी जड़ें पंजाब में हैं, जो हरियाणा में रहता है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों के लोगों की तासीर को जानता है। क्योंकि चुनाव है और चुनाव में क्या है कि हरियाणा के लोग पॉलिटिकल गॉसिप पूरे देश में सबसे ज़्यादा करते हैं। बेशक चुनाव पंजाब में हो रहा है, लेकिन हरियाणा के लोग पंजाब के चुनाव में अब पहले से ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं। और इसी का कारण है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आज एक विशेष भूमिका में पंजाब में नजर आते हैं। तो मैं आज ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये हमारा आपस का डिस्कशन है और इसलिए मैंने आपको चुना क्योंकि आप, जैसा मैंने समझा है, आप पंजाब की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और आपको जानकारी है। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब में सक्रिय होने का कितना लाभ बीजेपी को हो रहा है? सैनी साहब का जो पंजाब में सक्रिय हुआ है जी, एक तो वो जात पात से उठ के बात कर रहे हैं। जी जी, वो हिंदुओं की बात भी कर रहे हैं, ओबीसी की बात भी कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात भी कर रहे हैं, सिखिज्म की बात भी कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। जी, वो हार्ड लाइनर नहीं है। जी, जी। हर एक के दिल की बात कर रहे हैं। अब उसका फायदा बहुत ज्यादा, वो जो मैसेज दे रहे हैं पंजाब के लोगों को, उसका कितना इम्पैक्ट आया है? जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। क्या क्या उन्होंने लोगों के बीच में कुछ क्या क्या चीजें ऐसी रखी हैं जो जिन पर विचार करने पे मजबूर है वो वहाँ का वोट? सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो पंजाब में जो सबसे बड़ी करप्शन के ऊपर बात रख रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर बात रख रहे हैं, गैंगस्टर के बात के ऊपर बात रख रहे हैं, किसानों के ऊपर बात रख रहे हैं। पंजाब में जो इस टाइम सरकार है, क्या मुख्यमंत्री उसमें इस भूमिका में है कि वो डिसीजन मेकिंग भी उनके पास है या इसको कोई और चला रहा है? देखो, ऐसा होता है कि जो कहा जा रहा है, अब पार्टी की अंदरूनी बातें तो कोई नहीं जानता होता। जी जी। पर ये सारे ओवरऑल सारे समाज में ये बात फैलाई जा रही है कि ये जो सरकार चल रही है वो श्री भगवंत मान साहब के नाम से नहीं चल रही। नाम उनका है, सरकार दिल्ली से चल रही है। तो गोल साहब, मुझे ये बताइए, क्या आपको ये लगता है कि सारी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी या आपको लगता है कि बीजेपी या अकाली दल के साथ गठबंधन में आ सकती है? लोगों में क्या राय है इसको लेकर? लोगों में ये राय है जी कि अगर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो जाए तो 100% सरकार बनेगी ही बनेगी। अगर चुनाव अकेले बीजेपी अकेले लड़ने का मन बना लेती है, हाई कमांड ये इशारा कर देता है कि हमने अकेले लड़ना है, तब भी बीजेपी के लिए जीतेगी जरूर, पर लेकिन बहुत ज्यादा टफ मुकाबला हो जाएगा। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से ही सही, डिप्लोमेटिक तरीके से ही रीजनल पार्टियों को किनारे लगाने का काम किया है, तो उस मामले में बहुत लोग ये मानते हैं कि अकाली दल की स्थिति खतरे में है। नहीं, पंजाब में अकाली दल की स्थिति कभी भी खतरे में नहीं हो सकती। ये तो दूसरी पार्टियों का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जी जी। क्योंकि बीजेपी ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। जी। आपने ये देखा होगा, चाहे तो बात कर रहे हैं जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। जी जी। जैसे हमारे महाराष्ट्र की बात करते हैं। जी। महाराष्ट्र में उद्धव जी कांग्रेस में गए, तब पार्टी टूटी। जी। क्योंकि कुछ उसमें से कुछ विचार जो लोग थे, जैसे शिंदे जी के गुट कह सकते हैं हम, शिंदे जी का गुट हिंदुत्व के साथ जुड़ा था। लेकिन ऐसा ना जी, लोग तो ये देखते हैं कि अकाली दल के बीजेपी के साथ वो लोग रहे थे और नीतीश कुमार है, ये देखा जाए तो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी का साथ दिया अपने टाइम पे, वो लोग धीरे धीरे बिल्कुल किनारे लग गए। नहीं सर, वो देखने का नजरिया है। जी जी। ममता जी तो कभी किसी के साथ भी नहीं रही। जी जी। अगर हम ये कहें कि भी जब वो वाजपेयी जी के साथ थे तो कभी हाँ में कभी ना में, कभी जब वो कांग्रेस के साथ गई तब कभी हाँ में ना में,
इंडिया गठबंधन का मैं हिस्सा तो हूँ, पर मैं हिस्सा भी नहीं हूँ। तो पंजाब की स्थिति पे अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में क्या रिजल्ट आने वाले हैं? क्या अगर मैं संजीव आपको नजर आता है? देखिए, पंजाब का जो वोटर है ना जी, वो एक तरफा वोटर है। ठीक है, जी जी अगर उन्होंने बीजेपी का मन बना लिया तो बीजेपी को वो मतलब 90 की 90 क्या 117 सीटें भी दे देंगे। पंजाब में बीजेपी ने नए अध्यक्ष के तौर पे एक सिख को ले आने का काम किया है। ये राजनीतिक तौर पे आप इसको किस तरीके से सोच रहे थे? सब राजनीतिक तौर पे नहीं, वहाँ के सामाजिक तौर पे जी, अकेला हर बात राजनीतिक तौर पे नहीं होती। जैसे आपको समर्थन मिला, वो कोई राजनीतिक तौर पे नहीं मिला, सामाजिक तौर पे लोगों ने उनको आप पार्टी को समर्थन दिया। ऐसे ही केवल ढिल्लों जी बहुत पुराने लीडर है, इनका जन समर्थन है और कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टियों से लड़ने की वो क्षमता रखते हैं, इसीलिए केवल ढिल्लों का चुनाव हुआ। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है जी? क्योंकि बाहर लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में, ये अलग बात है कि फूट भी है। कांग्रेस देखो देखने में जैसे हमारे हरियाणा में ही लगा लो, कांग्रेस हमेशा आप देखने में हमेशा ही मजबूत स्थिति में रहती है, लेकिन उनकी अपनी अंदरूनी फूट ही उनको जीतने नहीं देती। जी जी, अगर आज बहुत ज्यादा वोटर भी कांग्रेस को देने का मन बना देगा, तब भी उनकी आपसी फूट उनको जीतने ही नहीं देगी। जी जी। तो इस टाइम में क्योंकि मालवा बेल्ट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, जिसमें 60 के आसपास सीटें हैं, 70 के आसपास सीटें हैं। आपका ताल्लुक भी इसी बेल्ट से है। इसी बेल्ट से तो है। आप वहाँ कहाँ ज्यादा काम करना चाहेंगे जहाँ आपको लगता है कि आपके लिए सुखद होते गए? सर जैसे मेरा जो मैं पैदा हुआ हूँ वो हमारी शुतराना बेल्ट है जी, वो मेरी पातना का मैं पैदा हुआ वहाँ पे जी, और पटियाला मेरे नानके हैं जी जी, तो मेरी आधी जिंदगी जी, पात्रा में निकली और आधी पटियाला में निकली। जी जी, हमारा बेसिकली काम आर्ट सेलर वगैरह का है, जी जी, तो हमारा किसानों पे, जी, छोटे दुकानदारों पे, मतलब आपका लगभग समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ जुड़ाव तो आप ये बताइए कि बीजेपी अकेले लड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी या गठबंधन में लड़ने में कौन बीजेपी को लाता है? मेरे हिसाब से देखो जी, बीजेपी को अकेला अपना जनाधार खड़ा करना चाहिए। जी, एक वक्त लग सकता है जी, एक वक्त लगा भी है। अभी अगर हम 70 सालों की बात करें तो बीजेपी ने एक वक्त लगाया है। ठीक है। तो अब अकेले जनाधार खड़ा करके कुछ लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के लिए खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के लिए पंजाब एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, वो इस पे काम कर रहे हैं लंबे टाइम से और वो उनको कोई जल्दी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट कर सकती है? आम आदमी रिपीट नहीं करेगी जी जी, क्योंकि उसको जो निचले लेवल पे है ना जी, गांव में ही अगर हम बात करें, जैसे पंजाबी में अगर बात करूं तो पिंड पिंड नशा फैल गया, जो आज तक मतलब हम कहीं पिछली सरकारों को दोष भी लगाते रहे, तब भी इतना नशा कभी हुआ ही नहीं वहाँ। पंजाब में एक बात संजीव जी आमतौर पे मानी जाती है कि यहाँ जो जजशिप वोटर है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो अपने में से चीफ मिनिस्टर देखना चाहता है। और क्या आपको लगता है कि ये जो केवल सिंह ढिल्लों को लेके आने का मतलब है, इसका मतलब कहीं कहीं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता हूँ? नहीं, मतलब मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जो बीजेपी में एक जो इनकी गठबंधन बनता है, जैसे सैनी साहब को बनाया गया, मतलब खट्टर साहब बने थे, मतलब इस बात का कोई लिंक नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ पार्टी को उभारने के लिए जो एक चेहरा होता है, उस चेहरे के तौर पे केवल ढिल्लों जी आए हैं। अच्छा, चलो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। पंजाब के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है? वो किस चीज़ पे वोट, किस मुद्दे पे वोट डालना चाहते हैं जिसका फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो जी वो जोगी मोड़ा चाहते हैं। जी जी, हमारे पंजाब को सबसे ज्यादा जॉब मॉडल की लोड़ है। जी,
सबसे पहले नशा, मतलब योगी का मतलब पंजाब उत्तर प्रदेश के लेवल पे बस भी नशा और गैंगस्टरवाद। जी जी, आपको को उत्तर प्रदेश को योगी को लोग चर्चा में लेके आते हैं कि बीजेपी की सरकार है, वहाँ मुख्यमंत्री ने बहुत चीज लाइन बहुत चीज है। हाँ। मतलब अगर हम आज देखें तो मतलब पंजाब उत्तर एक प्रदेश- नशे का गढ़ बढ़ गया। हाँ, उत्तर प्रदेश से पंजाब के हरियाणा में देखो कोई ना नशे की बात होती है ना गैंगस्टरवाद की बात होती है। जी। उसके साथ कहाँ हमारा पंजाब था जी 1975 से लेके 2000 तक, कहाँ नंबर 1 था, अब हम कहाँ चले गए हैं? आप मुझे गुप्ता गोयल साहब ये बता दो, अगली सरकार में बीजेपी कहाँ होगी? बीजेपी क्या डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकती है सरकार? 100% बीजेपी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। हाँ जी जी और वो तय करेगी कि सीएम कौन होगा। जी, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना चाहती है और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिश में है। पंजाब का हिमाचल से क्या लिंक है? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, चुनाव तो एक साल चुनाव हो गई, वो हिमाचल की मेहनत वो हिमाचल में करेंगे, पंजाब की मेहनत पंजाब में करेंगे। जी। पंजाब का वोटर तो हिमाचल वोट डालने नहीं जाएगा, ना हिमाचल का वोटर पंजाब में आएगा। नहीं, बीजेपी के लोगों की ये कोशिश, जो लोग कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब में भी कांग्रेस सत्ता में आने से रोकनी है और हिमाचल में उससे राज छीनना है, उससे सत्ता छीन। वो तो देखो जो मीडिया कहता है वो बातें हैं। जी जी, हर कोई इलेक्शन जीतने के लिए लड़ने जाता है, किसी को रोकने या किसी को अगर हम ये कहे कि भी कांग्रेस को रोकने जा रहे हैं, जी। इसका मतलब वो आपको बनाना चाहते हैं, जी। या आपको नहीं बनाना चाहते हैं तो अकाली दल को बनाना चाहते हैं। जी। तो वहां पे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? जी तो धन्यवाद आप क्या आपका, बहुत मेहरबानी। फिर मिलते हैं। थैंक यू जय सो श्री मच। राम।